अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दीन की बातें सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक दे। नाज़रीन इकराम, आजकल हम देखते हैं हर शख्स परेशान है, कोई किसी चीज़ को लेकर तो कोई किसी चीज़ को लेकर। हर शख्स की अपनी अलग अलग परेशानियाँ हैं। हर शख्स इस चीज़ में डूबा हुआ है कि कौन सी हम ऐसी दुआ पढ़ें, कौन सा ऐसा वजीफ़ा कर लें, कौन सा ऐसा काम कर लें जिससे हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, जिससे हमारे गम दूर हो जाएं, जो हमारे घरों में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जो तंग दस्तियाँ हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन एक ऐसी दुआ है, एक ऐसा अमल है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। एक ऐसी हदीस है जो कि मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी। अगर आपने वो हदीस मुकम्मल सुन ली तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपको किसी और दुआ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि आप और कोई दुआ पढ़ें नहीं, लेकिन अगर आप जो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है अगर ये करने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियाँ होंगी, तंग दस्तियाँ होंगी, दुख व दर्द होंगे, या जिस तरह की बीमारियाँ होंगी, या जिस तरह की भी परेशानी होगी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, यहाँ तक कि आपके गुनाहों की बख्शिश के लिए भी ये काफ़ी होगी। तो अगर आप इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकती। आपको भरोसा रखना है और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुँचे, दूसरे लोग भी इस दुआ की बरकत को समझें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनें। नाज़रीन इकराम, एक मैं वाक़या आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़े ही लफ्ज़ों में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। नाज़रीन इकराम, एक सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआएं पढ़ता हूँ और दुआओं के 1/4 हिस्से मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तो कैसा रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेहतर रहेगा अगर तुम इससे और ज़्यादा पढ़ो तो तुम्हारे लिए और अच्छा रहेगा। नाज़रीन इकराम, वो सहाबी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपकी दुआओं से 1/4 नहीं, कम से कम जितना मैं दुआ पढ़ता हूँ उतना ही टाइम मैं दुरूद पाक पढ़ूँ तो कैसा रहेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम इससे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो तो भी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो वो सहाबी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं दुरूद पाक 4 हिस्सा और 1 हिस्सा दुआ पढ़ूँ तो कैसा रहेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अगर इससे ज़्यादा करो बेहतर रहेगा। तो सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना ज़्यादातर वक्त, अपना पूरा मुकम्मल वक्त जो है दुरूद पाक को दूंगा, मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो फिर तेरे गुनाहों की बख्शिश इंशाअल्लाह ज़रूर होगी और तेरी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलातें हैं, जो भी तंग दस्तियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से जो मैंने आपको लोगों को शॉर्ट में बताई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबी वीडियो बना के मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया करूं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है। लेकिन मेरा समझाने का इरादा यही है कि आप लोग इस चीज़ की अहमियत समझें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ से कितनी मोहब्बत थी, कितना उन्हें लगाव था, जिसकी वजह से वो ये कह रहे थे कि दुआओं के वक्त को छोड़कर, दुआएं जिस वक्त भी हम कोई वजीफ़ा दुआ कुछ पढ़ते हैं उसके वक्त में भी अगर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, पूरा मुकम्मल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ लेते हैं तो हमारा कितना फ़ायदा होना है। तो नाज़रीन इकराम, कोशिश करनी चाहिए हम सबको अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें, क्योंकि हम सब ने अपनी ज़िंदगी में वजीफ़ों को और इधर दुआओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। ये नहीं कहती कि आप दुआएं ना पढ़ें या अहमियत ना दें, लेकिन जितनी अहमियत आप लोगों को दुरूद पाक को देनी चाहिए उतनी भी आपको दुरूद पाक को देनी चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक हम सब के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। अगर जो शख्स भी दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए बहुत ज़्यादा नेकियां हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
تو کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا اس سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی حدیث ہے لیکن میں نے اسے چھوٹا کر کے آپ لوگوں تک شیئر کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریے گا، اور میرا مقصد خالی یہی آپ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ آپ لوگ درود شریف سے جڑیں، ہم سب درود شریف سے جڑیں، اور درود شریف ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے، ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہم سب کی زندگیوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، تو ان کے ہی طور طریقوں پر چلنے کے لیے ہم کو ملی ہے، تو ہم سب کو ان کی ہی پسند کی چیزیں کرنی چاہیے، اور جو ان کو پسند تھی وہی کام کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔